most branded developers are not better than local developers. In fact, मैंने अपने एक public post में भी बताया था, एक very prominent developer who is known to be India's most trusted brands, वो एक अपने काफ़ी projects का possession मामूडी में उसने 2-3 projects launch किए थे, पिछले 6 साल से नहीं दे पा रहा है. मैंने पिछले 4 से 4.5 साल के ट्रेंड में ये देखा है कि 1 BHK हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैक्सिमम डेवलपर्स ने 1 BHK बनाना ही बंद कर दिया है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पुणे 2024 में हमने देखा है दैट मोर हाउसेज प्राइस्ड अबाउट 70 lakhs वर सोल्ड as compared to affordable homes priced less than 45 lakhs. And because of this analysis there is a chances कि अभी डेवलपर्स मैक्सिमम लग्जरी अपार्टमेंट ज़्यादा आने वाले हैं. जी, when jobs are coming तो इसलिए तो लोग यहाँ पे घर में रहना पसंद करेंगे, इसलिए तो डेवलपर्स यहाँ पे घर ज़्यादा बना रहे हैं. बट सर एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, इज पुणे रियल एस्टेट मार्केट इज अ बबल? Hello everyone, this is Nikhil Maurya and I welcome you all to my real estate podcast and this is the very first time मेरे ये podcast पर एक real estate developer आए हैं. He is not only a real estate developer, he is a third generation real estate developer. In last 40 years इनके कंपनी ने almost यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट पुणे as well as in मुंबई डेवलप किए हैं और साथ ही में in last 13 years he is also been a part of his own organization. मैं आज जिनको इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है उनका नाम है मिस्टर राहुल अजमेरा, वन ऑफ द पार्टनर इन वास्तुपूज्य कॉर्पोरेशन. तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए उनसे बातचीत करते हैं. थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट. इट्स बीन अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन माय शो. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो देयर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट टुडे. तो लेकिन सबसे पहले वील स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन. तो सर मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा जिसमें 3 चीज़ें आप मुझे मेनली बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशन एंड योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट. एंड विद इन 30 to 45 सेकेंड बताना है सर, बिकॉज आई हैव लॉट टू टॉक अबाउट, बिकॉज यू आर बीइंग अ डेवलपर, पीपल वांट टू नो द माइंडसेट. सो प्लीज़. सो आई एम राहुल अजमेरा. सो हमारी कंपनी का नाम है वास्तुपूज्य कॉर्पोरेशन. हमारा फैमिली रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस है. 40 ईयर्स से हमारा लेगेसी 40 ईयर्स का है. एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द बिजनेस सिंस आई ग्रेजुएटेड. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे एज अ सिविल इंजीनियर एंड आई हैव बीन वर्किंग इन माय फैमिली बिजनेस फॉर लास्ट 13 ईयर्स. हम लोग सिर्फ एक ही एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट करते हैं एंड आई एम पर्सनली देयर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट मॉनिटरिंग डे टू डे एक्टिविटीज़. एंड आई ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ रियल एस्टेट, जो कि हम ये पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. ओके सर, डेफिनेटली. सो सर थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने बात किया डेटा एनालिसिस के बारे में, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ही डेटा एनालिसिस का लेने वाले हैं. सो सर जैसे कि मैंने ट्रेंड देखा है, आई हैव स्टार्टेड माई ओन फ्रॉम 2020 से तो 2024 मिड तक आई हैव ओनली सीन अप्स एंड अप्स इन द मार्केट. ओनली अप ट्रेंड था रियल एस्टेट मार्केट स्पेसिफिकली पुणे में. और साथ ही में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पर्टिकुलर मार्केट कि मैंने ऐसा सोचा था कि कोविड के वक्त देयर विल बी अ फियर और थोड़ा मार्केट गिर सकता है, पीपल वोंट बाय इट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. आई हैव सीन कांस्टेंट अप. मुझे लगता है एवरीथिंग वाज फ्लरिशिंग. बट इन लास्ट 6 मंथ मैं थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहा हूँ, डाउन ट्रेंड देख रहा हूँ. देयर इज़ बिट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. मतलब बीच में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, फिर बीच में ही ऐसा लग रहा है कि अभी बढ़ेगा तो वापस डिप हो रहा है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग? अगर मैं पिछले 4 साल का कंपेयर करूँ और अभी करंट लास्ट 6 to 7 मंथ्स का कंपेयर करूँ, तो व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंस विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट? व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस? सो कैसा है, यू राइटली सेड, कोविड के टाइम सबको डर लग रहा था कि सेल ठप हो जाएगा, लोग घर लेना बंद कर देंगे, लोग अपने होम टाउन चले जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे. जी. बट लाइफ इज़ ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल. आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा, रियल एस्टेट मार्केट कहाँ जाएगा. दीज आर ऑल अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स. एंड लास्ट 5 years में रियल एस्टेट को एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल हो चुका है. प्रायर टू 2019 ऑलमोस्ट 4 या 5 साल तक रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट था पुणे में, वेयर सेल प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे. और अगर आप देखोगे कि घर छोटे हो रहे थे, 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के 2 BHK घर लिटरली 600-650 स्क्वायर फीट के हो चुके थे.
और कोविड ने ना टोटली इंडस्ट्री को काफ़ी एक अपलिफ्ट कर दिया. पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन देयर ओन हाउस एंड स्टेइंग इन अ लार्जर हाउस. इसके लिए अगर आज आप देखेंगे तो आज आप 600 650 स्क्वायर फीट के 2 BHK मोस्टली कोई नहीं बना रहे. इनफैक्ट ऑन दी अदर हैंड लोग 800 850 स्क्वायर फीट के 2 BHK बना रहे हैं, विच वॉज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन 2012-13 वो टाइम पे 10 साल पहले. जी सर. So the market has last 5 years done very well, and last 6 months में we are observing that people are taking more time to close their sales. उनको they are taking more time to think whether they want to book or not. Yes sir. Purchase decision timeline has been increased. I have observed it personally. That could be because अगर आप देखेंगे कि जो appraisals और जो hiring cycle जो एकदम तेजी से कोविड के टाइम बढ़ा था, it has kind of slowed down or moderated a bit. It is also a cycle in itself. जी. तो क्योंकि वो एक cycle tight हो रहा है, inflation in some quarters has gone up, housing prices have gone up, car prices have gone up, lifestyle expenses जो होते हैं वो इन्फ्लेशन के 2x पे ग्रो होते हैं. मतलब इफ़ योर नॉर्मल इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट 6%, आपके पर्सनल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस माइट ग्रो एट 12 और 15%. जिस वजह से जो आप सेविंग लेट्स से 10 साल पहले कर पाते थे, उस कंपैरिजन में आप बहुत लेस सेविंग यू आर डूइंग टुडे. 10-12 years back of mobile used to cost 10,000-15,000 rupees, but today people are buying phones with 1.5 lakh rupees. So all these factors combined, people are saving much less money. और जिस वजह से people are now that home prices have become so expensive, maybe people are taking longer time to decide कि घर लेना है नहीं लेना है, और it is mostly sentiment driven also. अगर sentiment negative है, then people will probably take longer time to decide. So thank you so much for such a wonderful answer. अभी जैसे कि सर आपका जो आंसर है, यू आर सेइंग कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैज़ बीन इंक्रीज, देयर इज एन इन्फ्लेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स. बट सर एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, इज पुणे रियल एस्टेट मार्केट इज़ अ बबल? ओके, टू बी रियली फ्रैंक विथ यू, बिकॉज सर कॉन्स्टेंट प्राइस हाइक हो रहे हैं, न्यू लॉन्चेस आते जा रहे हैं. मैंने देखा है सर कि आज से कुछ साल पहले द एवरेज द स्टैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि 52 lakhs तक में 2 BHK का एक एवरेज प्राइस था. नाउ इट हैज़ गॉन अप 70+ lakhs. सो व्हाट डू यू थिंक सर, रियली पुणे रियल एस्टेट मार्केट बबल है कि इज इट अ जेन्युइन प्राइस हाइक व्हिच इज हैपनिंग? सो टू गिव यू एन एग्जांपल, 6-7 years बैक हम पिंपले नीलक में प्रोजेक्ट कर रहे थे, वेयर वी वर सेलिंग लार्ज 2 BHK 850 स्क्वायर फीट एट 80 lakhs. और तब लोग बोल रहे थे कि 80 lakhs में 2 BHK, आपका कारपेट एरिया थोड़ा बड़ा है, शायद नहीं बिकेगा. और आज आपने ही मुझे बताया कि आज बानेर बालेवाड़ी में पास में 1.25 करोड़ रुपए के नीचे 2 BHK मिलना बहुत मुश्किल है. So if you see, the market has gone up by 50% in the last 6-7 years. Yes. तो क्या करते हैं हम, एक्चुअली डेटा को देखते हैं. Okay. So I will be presenting some data, और लोग पूछेंगे ये डेटा कहाँ से आया. तो जब भी आप कोई सेल रजिस्टर करते हो तो वो इंडेक्स टू वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल होता है. और जब आप पुणे के सब सेल्स इंस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो एक वेरी रिनाउंड एजेंसी है CRE मैट्रिक्स करके, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है वेयर दे हैव स्टडीड ऑल दिस डेटा, और हम उसका ही डेटा देख लेते हैं. तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे भी शायद दिख रहा होगा. लेट अस लुक एट द सेल्स ऑफ न्यू होम्स इन पुणे मेट्रो रीजन. तो यहाँ पे 2 ग्राफ्स आपको दिखेंगे, नंबर ऑफ न्यू होम सोल्ड. तो 2020 में लगभग 60,000 के नीचे घर बिकते थे, और जो आप देखेंगे 2023-2024 में ऑलमोस्ट 90,000 हो चुका है, राइज ऑफ 50%. बिकॉज ग्रेजुअली आपने भी ऑब्जर्व किया ही है दैट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड सेल्स हैज़ गॉन अप. पूना का मार्केट जो है, इनफैक्ट इंडिया का मार्केट, इट इज़ अ फ्री मार्केट. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है. तो इफ़ प्राइसेस आर गोइंग अप, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ प्योरली सप्लाई एंड डिमांड ड्रिवन. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ न्यू होम सोल्ड हैज़ गॉन अप. जबकि आप वैल्यू ऑफ न्यू होम्स सोल्ड देखेंगे तो 2020 में वो लगभग 30,000 करोड़ रुपीस के नीचे था, जो अब 2024 में 65,000 करोड़ रुपीस हो चुका है, जो डबल हो चुका है. वाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज घर महंगे भी हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं. So the average size and price of the house has gone up. You can see from 51 lakhs, an average house was costing 51 lakhs in 2020. वो almost 40-45% बढ़ के almost 73 lakhs रुपीस हो चुका है कैलेंडर ईयर 2024 में.
सो दिस इज़ टू शो यू कि दैट दिस इज़ नॉट अ बबल. बबल वो होता है कि जब एक साल में प्राइजेज इंक्रीज बाय 100%, 2 साल में 300-400% बढ़ जाए और अगले साल क्रैश हो जाए. दिस इज़ नॉट अ बबल एट ऑल. बबल तब होता है जब आपको खाली बिल्डिंग्स दिखेंगी. आप पुणे के कोई भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में चले जाओ, क्या आपको ताले दिखेंगे क्या घरों में? आपको हर घर के बैल्कनी के बाहर कपड़े सूखे हुए मिलेंगे, बिकॉज पीपल आर स्टेइंग इन ऑल द हाउसेज. चाइना घोस्ट सिटीज आर बबल्स, जो अभी फूट चुका है और अब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. चाइना में डी ग्रोथ चालू हो चुका है, बट पुणे में आप गूगल अर्थ पे ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देख लीजिए गूगल अर्थ पे. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव एक्सपांडेड, नंबर ऑफ न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जॉब्स दैट हैव एक्सपांडेड, ये सब रियल ग्रोथ हो रहा है. एंड आप मानो या ना मानो, बट पुणे इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज आर कमिंग एंड सेटिंग अप शॉप ओवर हियर. आप GCCs देख लीजिए, आप खराड़ी देख लो, हिंजौड़ी देखो, ईऑन IT पार्क देख लीजिए. व्हेन जॉब्स आर कमिंग, तो इसलिए तो लोग यहाँ पे घर में रहना पसंद करेंगे, इसलिए तो डेवलपर्स यहाँ पे घर ज़्यादा बना रहे हैं. First of all, sir, thank you so much for such a wonderful insight. I'll show this graph to my viewers also. सर मुझे ये बात पूछनी थी, जैसे कि आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लॉट ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स आर कमिंग. सर इतने महंगे घर कोई खरीद रहा है? आई नो व्हाट्स द आंसर, बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन. सो मुझे ये क्वेश्चन आपसे था कि इतने महंगे घर सच में कोई खरीद रहा है? सो वापस वही क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम उसी ग्राफ को थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं. ओके. तो मैं आपको एक दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ. तो पहले ग्राफ में हमने देखा था कि द नंबर ऑफ न्यू होम्स बीइंग सोल्ड. अभी हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं बजट वाइज, समझते हैं कि बजट वाइज कितने घर बिक रहे हैं. सो लेट्स सी फॉर लास्ट 5 years, लेट अस सी 3 सेगमेंट्स. एक है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, विच इज होम्स प्राइस लेस देन 45 lakh rupees. सेकेंड इज मिड रेंज हाउसिंग, विच इज होम्स प्राइस बिटवीन 45 and 70 lakh rupees. और थर्ड है प्रीमियम एंड लग्जरी, विच इज अबव 70 lakh of rupees. आप ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट 5 सालों में द ग्रोथ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग हैज़ बीन कंटिन्यूसली बीन ग्रोइंग एक्सेप्ट द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर वहाँ पे ऑलमोस्ट एक 25 to 30% ड्रॉप हुआ है. इट मीन्स दैट इन 1 year द ग्रोथ, द सेल्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग हैव फॉलन. सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मिड रेंज हाउसिंग के लिए 45 to 70 lakhs, वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था और वो भी 24 में डिप हुआ है. बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो, जो आपका प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है प्राइस्ड अबव 70 lakhs, वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है. एंड द लास्ट 5 years उसका ग्रोथ हैज़ बीन ऑलमोस्ट 4x, फ्रॉम लेस देन 10,000 यूनिट्स टू ऑलमोस्ट 35,000 यूनिट्स. लास्ट 5 साल में उसका ग्रोथ रहा है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पुणे 2024 में हमने देखा है दैट मोर हाउसेज प्राइस्ड अबाउ 70 lakhs वर सोल्ड एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल होम्स प्राइस लेस देन 45 lakhs. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आज के तारीख में पुणे इज़ अ मार्केट फॉर एफ्लुएंट होम बायर्स, और डेवलपर्स भी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली 3 BHK 4 BHK होम्स को ज़्यादा अभी लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये सेगमेंट में ग्रोथ हैज़ बीन एक्सप्लोसिव. आप सोचिए इन 5 years 4x ग्रोथ को क्या ही बोलेंगे. मतलब नाउ मोर एंड मोर बायर्स आर प्रेफरिंग टू गो फॉर लार्जर हाउसेज. इसलिए आपको ये ट्रेंड मार्केट में और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगा. ओके, वेरी नाइस. सो बेसिकली जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा है और जो हमें डेटा बता रहा है, मार्केट सेंटिमेंट इज़ लाइक दिस कि 70 lakhs एंड अबाउ के जो अपार्टमेंट है उसकी डिमांड ज़्यादा बड़ी है रादर दैन अफोर्डेबल या फिर 45 lakhs एंड अंडर से ज़्यादा जी, और उसको ज़्यादा सेल हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस देयर इज़ अ चांसेस कि अभी डेवलपर्स मैक्सिमम लग्जरी अपार्टमेंट ज़्यादा लाने वाले हैं जी. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ थॉटफुल इंसाइटफुल आंसर. एक्चुअली यू आर speaking everything based on the data. That's very nice. ये प्योरली फैक्चुअल है. हमें हियरसे पे बात नहीं करना है कि ये बोल रहा था कि सेल बढ़ गया या न्यूज़पेपर में कोई बोल रहा है. दिस इज एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि ओनली देन हम लोग एक रियल ट्रूथ पे अराइव कर सकते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट. सो अभी जैसे सर आप कह रहे हो कि फॉर द लग्जरी मार्केट, लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा लोग घर खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, उसका डिमांड भी ज़्यादा है. तो उसी से रिलेटेड आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर. जैसे कि मैंने पिछले 4 से 4.5 साल के ट्रेंड में ये देखा है कि 1 BHK हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट. मतलब ऑलमोस्ट अभी मैक्सिमम डेवलपर्स ने 1 BHK बनाना ही बंद कर दिया है. एंड आई एम सीइंग द सेम काइंड ऑफ ट्रेंड फॉर 2 BHK नाउ. 2 BHK इज गोइंग एक्सटिंक्ट
एंड व्हाट इज़ द रीज़न सर? और मैं और एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, अभी जो अपकमिंग लॉन्चेस बानेर एंड बालेवाड़ी एंड वाकड़ में आने वाले हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट जो मैंने अभी जिनके डिटेल्स मैंने सुने हैं, उसमें मैक्सिमम दे आर कमिंग अप विद आइदर 3, 4 और 4.5 BHK अपार्टमेंट्स, एंड देर इज ओनली वन प्रोजेक्ट इन अपकमिंग 4 प्रोजेक्ट जिन्होंने 1 BHK लाया है, एंड दैट इज ऑल्सो 1 करोड़ अबव 110, 120 के अबव ही उसका प्राइसिंग है. So why this is the reason why there is no 2 BHK in prime area जो 1 CR में आ रहा है, जो कि लोगों को लगता है कि 1 CR is a very good price they are paying, लेकिन तभी भी in a prime area they couldn't able to afford a 2 BHK apartment. So इसके दो रीजंस हैं. हाँ. वन इज़ अ डेमोग्राफिक रीज़न. डेमोग्राफिक रीज़न मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पुणे का जो आईटी जो हब है, आईटी हब्स जो हैं वो 15 साल पहले डेवलप हुए थे. आप हिंजवड़ी को देख लीजिए या खराड़ी को देख लीजिए. खराड़ी स्टार्टेड लेट से 10 साल पहले और हिंजवड़ी 15 साल पहले चालू हुआ था. तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उस टाइम पे माइग्रेट हो गए पुणे में. और उन लोग जिन्होंने फ्लैट 10 साल 15 साल पहले लिया है, आज उनके इनकम लेवल्स बढ़ चुके हैं, उनकी फैमिली बड़ी हो चुकी है, एंड टुडे दोज लैक्स ऑफ पीपल आर लुकिंग एट अपग्रेडिंग. तो जिन लोगों ने 2 BHK तब लिया था, अब वो पूरे के पूरे क्राउड को शिफ्ट होना है 3 BHK के तरफ. तो शायद वो अपना 2 BHK रेंट पे डाल देंगे या रीसेल पे डाल देंगे, एंड दे आर लुकिंग एट अपग्रेडिंग. सो यहाँ पे पुणे में जो 3 BHK का जो डिमांड जो आ रहा है, 4 BHK का जो डिमांड आ रहा है, दैट इज प्राइमरीली कमिंग फ्रॉम द ओल्डर पीपल जो पुणे में 10-15 साल पहले सेटल हो चुके थे. Okay. सो ये एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये हर सिटी ग्रोज लाइक दिस. ये हर सिटी में ये ग्रोथ ऑब्जर्व किया जाता है. पुणे बीइंग अ वेरी यंग सिटी दिख रहा है 10 साल में ये ग्रोथ आ चुका है. दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंड इज़ अ वेरी डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर, वो है अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी बायर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपर के लिए बात कर रहा हूँ. लास्ट 5 सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. लैंड कॉस्ट तो मतलब लिटरली अनअफोर्डेबल ही हो चुके हैं. सो अगर आप ये सब फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, मे बी इफ पॉसिबल आई कैन शो यू अ ब्रेकअप ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक इट अप. आप अगर एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी देखेंगे, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल ओनली फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर. हमारे इनपुट कॉस्ट ही एक 2 BHK के लगभग 50 लाख रुपए के होते हैं, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड फाइनेंस कॉस्ट. No, we will show the graph ताकि they will get the idea. All right, fine. So then we'll just discuss that. But to broadly explain कि construction costs are so high कि एक प्राइम एरिया में करोड़ रुपए के नीचे 2 BHK बनाना बहुत मुश्किल हो गया है. And because then maybe selling a 2 BHK at 1.2 CR is difficult for the developer as compared to selling a 3 BHK at 1.5 to 2 CR. इसके लिए डेवलपर्स ज़्यादा 3 and 4 BHK लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी तो है ना ऑन द साइड. जी. डिमांड भी है, इट इज़ ईजियर टू सेल. दैट इज़ वाई डेवलपर्स आर डूइंग दैट. सो आपका कहना है कि 2 BHK डेवलपर को ही प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सही नहीं है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, द डिमांड फॉर 2 BHK इज़ वेरी लेस. सो ये दीज आर द 2 मेजर रीजन जिसके कारण लॉट ऑफ डेवलपर आर नॉट मेकिंग 2 BHKs. सो आई विल नॉट से कि डिमांड फॉर 2 BHK इज़ वेरी लेस. स्ट्रॉन्ग है आज भी. जो नए बायर्स हैं, दे आर लुकिंग एट बाइंग 2 BHKs. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, डेवलपर उनको एक अफोर्डेबल ऑप्शन इन एन एरिया लाइक बानेर, बालेवाड़ी, खराड़ी, इवन वाकड़ कुछ हद तक नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट्स आर सो हाई टुडे. अच्छा, फॉर द क्लाइंट अफोर्डेबिलिटी इज द इशू. अफोर्डेबिलिटी फॉर द डेवलपर, अगर वो कर पाएगा, क्योंकि डेवलपर को तो फास्ट सेल से मतलब है. अगर वो 80 lakhs में 2 BHK बना के दे सकता है, then why not? He is a capitalist, right? He wants to make maximum money. But if he cannot make money, then how will he give it to the home buyers? And what is the reason sir वो क्यों अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है? तो क्या करते हैं हम, एक बेसिक एक पाई चार्ट देख लेते हैं. Okay. लेट अस जस्ट लुक एट Okay. लेट्स लुक एट द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस ऑन अ पर स्क्वायर फुट बेसिस ऑन कारपेट एरिया. Okay. तो लेट्स से एक डेवलपर एक 20 माले का बिल्डिंग बना रहा है, एंड अगेन दीज कॉस्ट विल वेरी. ये तो बस एक बहुत बेसिक हाई लेवल समझने के लिए दिखा रहा हूँ. एक 700 स्क्वायर फुट का कारपेट बना रहा है, लेट्स सो 200-300 फ्लैट बना रहे हैं 20 माले के बिल्डिंग में. सो रफली दीज आर द कॉस्ट दैट ही विल इनकर. अबाउट 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा ऑन मटीरियल एंड लेबर. टुडे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सीमेंट पे वी आर पेइंग 28% GST विच इज़ रेडिकुलस. इनडायरेक्ट साइट एक्सपेंसेस लाइक मशीनरी, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपये होगा. गवर्नमेंट प्रीमियम्स जो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग के पहले डे 1 पे ही देने होते हैं वो 300 रुपीज़ हैं. पेड FSI, प्रीमियम, एंसिलरी FSI, पेड TDR इज़ 1,000 रुपीज़.
एंड हेड क्वार्टर कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग, एडमिन, लीगल, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो 600 रुपये होता है। ये लगभग अगर आप इसको ही कंबाइन करोगे तो 6,000 से 6,500 रुपये आपके प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। एंड इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से अगर आप एक 700-800 स्क्वायर फुट का 2 BHK बना रहे हो तो लगभग वही 40 to 50 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। दैट इज जस्ट द इनपुट कॉस्ट फॉर मेकिंग दैट 2 BHK। इवन लैंड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। इसमें लैंड कॉस्ट नहीं है, इसमें फाइनेंसिंग एक्सपेंस नहीं है और इसमें बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो कोई भी प्राइम एरिया में लेट्स से लगेन लाइक बानेर, बालेवाड़ी में 1.25 करोड़ रुपए के नीचे 2 BHK बनाना नामुमकिन है। जी। एंड दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। अ लॉट ऑफ आई हैव सीन माय यूट्यूब चैनल वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स देखता हूँ वेयर पीपल थिंक कि बिल्डर के 100% प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। दोज डेज आर गॉन। और वो भी जब 100% प्रॉफिट मार्जिन तब हुआ करते थे जब लैंड में अप्रिसिएशन होता था। डेवलपर के कभी भी 100% प्रॉफिट मार्जिन नहीं थे, लैंड ओनर के 100% प्रॉफिट मार्जिन सब होते थे जब लैंड प्राइसेस बढ़ते थे। ओके। सो प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी इंडस्ट्री लेवल, लेट्स से बिटवीन 20-30% इफ़ यू हैव ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट वेल, और अगर आप अच्छी तरह से बेच पाए तो ही। सो एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस डेटा कि अभी 6,500 कॉस्ट तो सर आपका बिना लैंड और बिना फाइनेंसिंग और बिना प्रॉफिट मार्जिन के ही हो गया है। सो सर अभी मुझे जैसे कि आपने वीडियोस देखा, इवन आई टॉक्ड विद वन ऑफ द आर्किटेक्ट इन माय रिसेंट पॉडकास्ट एंड ही वाज टेलिंग मी कि जो आज से 20-30 साल पहले द डेवलपर वेर अर्निंग उतना अभी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा है, काफ़ी थिन हो गया है। तो सबसे पहले सर मैं इसका रीज़न भी जानना चाहूँगा, और सर क्या लगता है सर कितना थिन मार्जिन एज अ डेवलपर अभी रिसेंट में डेवलपर्स अर्न कर रहे हैं, हाउ मच इट इज? सो लाइक आई एक्सप्लेन टू यू कि मार्जिन्स कम हो गए हैं। लेट्स से वी आर वर्किंग एट इंडस्ट्री लेवल मार्जिन्स ऑफ 20-30% ओनली। इट इज़ नॉट वेरी हाई। एंड टू बी ऑनेस्ट द रियल अर्निंग वी अर्न जब लैंड प्राइस अप्रिशिएट होता है। जो लास्ट 5 ईयर्स में अगर किसी डेवलपर ने कोई लैंड एक्वायर किया होता प्री कोविड और इन द लास्ट 4-5 ईयर्स वो लैंड का प्राइस डबल हो गया, 100% अप्रिसिएशन, तो उसको उसका इम्पैक्ट ही गेट्स इट ऑन हिज सेल्स प्राइस में भी कोई 2 BHK का 3 BHK का 40-50% अप्रिशिएट हो गया। तो दैट लैंड प्राइस ट्रांसलेट्स इनटू द प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है एंड एज अ डेवलपर वो एक वैल्यू ऐड, एज अ कॉन्ट्रैक्टर एक वैल्यू ऐड करता है on the land and gives a good product, good service at the end of the day. So margins now last 2-3 years में अब अगर आप लास्ट एक साल में देखोगे तो sales prices have remained flat, but we are having tremendous labor shortages. Government ने ये air pollution के काफ़ी नए norms लेके आ गए हैं where they've reduced the construction time that we can operate our concrete batching plants. जो RMC जो ट्रक्स होते हैं उनके टाइमिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो हमारे कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं। वी हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन डूइंग कंस्ट्रक्शन। तो आर मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन अंडर प्रेशर। अगर सेल प्राइस नहीं बढ़ेगा देन आर मार्जिन्स विल रिड्यूस लोअर देन 20% द नेक्स्ट 2-3 years. ओह माय गॉड। सो सर अभी इस रिसेंट टाइम में जो लोग एस्पिरेशन रखते हैं टू बी अ डेवलपर, इज इट गुड और बैड? What's your take on this then? So अगर आप लास्ट 5 साल को देख के if you look at being a developer then you should probably wait it out. आपको और try to take up a project which is realistically priced. Okay. And try to factor in worst case scenario as well, क्योंकि last 5 years में we have not seen a worst case scenario. Things have been very good. So I think you should be cautious at this point in time. Okay. Thank you so much for such a wonderful answer, sir. सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुझे सवाल पूछना था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज सर आई हैव सीन अ ट्वीट रिसेंटली जहाँ पे एक टेक्की पुणे का ही मेड अ ट्वीट की जहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे घर पे पहुँचने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं. देर आर पॉट होल्स इन द रोड, देर इज़ अ ट्रैफिक, देर इज़ अ कंजेशन, रोड वाइडर नहीं है, मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ. तो सर व्हाट डू यू थिंक पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर कब बेटर होगा, कब इट विल बी फुल्ली फंक्शनल रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है जहाँ पे आपका मेट्रो फंक्शनल रहेगा, आपके रोड वाइडर रहेंगे, ट्रैफिक और कंजेशन कम होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? What he has rightly said, पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन वेरी लैकिंग. उतना अच्छा नहीं है. बट कौन से सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में इंडिया में अच्छा बोलेंगे अच्छा है? बट लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 20 years. 20 साल पहले क्या पुणे में मेट्रो था? मेट्रो नहीं था. बट 20 years फ्रॉम नाउ
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पुणे में 3, 4, 5 नई लाइन्स ऐड हो जाएंगी ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ पुणे विल बी कवर्ड बाय मेट्रो एंड ईजिली एक्सेसिबल. आप पुणे का जो नया टर्मिनल देख लीजिए, एयरपोर्ट. जी. मानता हूँ पुणे के जो एयरपोर्ट जो है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू केटर टू द पॉपुलेशन ऑफ पुणे एंड वी डेस्परेटली नीड अ न्यू एयरपोर्ट. बट टुडे यू सी पुणेज न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, सो गुड. 10 साल पहले क्या हमारे पास वो फैसिलिटी थी? नहीं थी. सो लेट अस नॉट बी ब्लाइंडेड बाय प्योरली क्रिटिसिज्म. थिंग्स आर चेंजिंग बट दे आर चेंजिंग वेरी वेरी स्लोली. बट इफ़ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं. पुणे रिंग रोड के बारे में बात करेंगे तो रिंग रोड तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि होगा होगा होगा, बट आई हैव सीन इट ऑन द ग्राउंड विद माई ओन आईज कि लैंड अक्वायर हो चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हो चुका है. व्हाट वाज अ ड्रीम फॉर मी पर्सनली, आई कैन एक्चुअली सी इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स पुणे में 2 रिंग रोड आ जाएंगे. एंड लेट अस नॉट लुक एट, आई मीन मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ट्रैफिक ख़राब है. इट टेक्स मी 1 hour टू ट्रैवल फ्रॉम माई साइड टू माई हाउस. इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग. But I'm very very confident that tomorrow will be better than today. Things are bad, we should continue to criticize the government, we should continue to put pressure on them to make things better for us. We have the right to criticize, we should criticize. But let us not drown ourselves in sorrow or misery कि यार कि ये देश बर्बाद है, ये सिटी बर्बाद है. ये सिटी बर्बाद नहीं है. I can tell you that in 10-15 years the infrastructure in Pune will be at par with good developed cities across the world. We'll have a great state of the art metro. I don't know आप लोगों ने में से कितने लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल किया है. मैं स्वारगेट मेट्रो में मुझे घुसने में तकलीफ हुई थी. इतना क्राउड था वो स्टेशन में. एंड अंडरग्राउंड आप जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वेदर यू आर इन इंडिया और यू आर इन सम डेवलप्ड कंट्री अब्रॉड. जो उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो स्टेशन बनाया है. सो थिंग्स आर चेंजिंग इन पुणे. स्लो है पर क्या बोलते हैं, देर है पर अंधेर नहीं है. सो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया देर इज लॉट ऑफ निगेटिविटी, बट इतना निगेटिविटी रखने की जरूरत नहीं है. पीपल नीड टू बी मोर पेशेंट. डेफिनेटली दे नीड टू क्रिटिसाइज, दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज. दे शुड. हाँ, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू हैव पेशेंस बिकॉज इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है. टू मैनेज एंड टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल टेक सम टाइम. It will take time, but things are looking very bright for Pune. I am very bullish on Pune in general. ओके, वेरी नाइस. सर अभी मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन. मैं भी लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हूँ एंड आई एम सीइंग दैट यू आर प्रमोटिंग माई होम इन Pune.com. आई थिंक इट्स योर ओन वेंचर. कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली? So मैं काफ़ी लास्ट 5-6 सालों से महारेरा का डेटा कलेक्ट करते आ रहा हूँ. और लॉट ऑफ द डेटा आई कलेक्ट, उसका एनालिसिस करते हैं हम, डेवलपर्स को प्रेजेंट करते हैं, चैनल पार्टनर्स को प्रेजेंट करते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक दिस डेटा अवेलेबल फॉर द कॉमन मैन. महारेरा वेबसाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो हर डेवलपर, जो हर एक बायर को देखना चाहिए. बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ईजिली आप प्रोजेक्ट सर्च नहीं कर पाते. तो इसलिए मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है विच इज़ कॉल्ड myhomeinpune.com, वेयर बायर्स कैन ईजिली फाइंड न्यू प्रोजेक्ट्स इन विच एवर एरिया. और वहाँ पे आपका डेटा कहीं पे कैप्चर नहीं होता है. देयर आर नो एड्स एनीवेयर. It will help you in your first step towards your home buying journey, and I request all home buyers to have a look at that website once. Okay. So all the home buyers जो भी ये particular podcast देख रहे हैं, please do visit myhomeinpune.com and you will get all the data जो भी रेरा वेबसाइट पे available है easily on myhomeinpune.com. So sir, we'll move ahead. Actually अभी थोड़ा सा question ये tricky है, but it's still related to LinkedIn because sir, lot of people from our industry are active on LinkedIn. और मैंने recently नहीं, काफ़ी 1-2 months before I have seen this post and we had a discussion on this as well कि एक mandate firm के head है, उन्होंने एक post डाली थी where they were criticizing developers and channel partners for the unaffordability in real estate market. Sir, what do you think? उनका जो opinion था, आपका उस पर क्या opinion है? Right. So really, was there a slow sales because of that particular thing, or is there any other reason? So उनका क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक था फॉर सम ब्रांडेड डेवलपर्स. Okay. सो आई थिंक उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, आई माइट बी मिस्टेकन. सो ही वाज ब्लेमिंग अ फ्यू डेवलपर्स और ब्रांडेड डेवलपर्स कि वो बहुत महंगे इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं एंड मेकिंग थिंग्स अनअफोर्डेबल फॉर एवरीवन. Okay. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट तेज़ी का मार्केट चल रहा है एंड ब्रांडेड डेवलपर्स दे टेंड टू बिलीव
कि मैं जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊँगा मेरे नाम के वजह से वो बिक जाएगा, और उस वजह से कुछ चैनल पार्टनर्स भी इन्फ्लुएंस उनको करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स एंड ड्राइव्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल. सो देर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स बीट ब्रांडेड और लोकल जो मिस प्राइस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए हैं. मे बी दे थॉट बिक जाएगा बट नहीं बिकता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं कुछ दिन पहले पुणे एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया और मैंने एक प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा जो ऐड मैं वहाँ पे पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ. एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है जो 8 साल पहले बना हुआ था, पर उसका ऐड आज भी आपको पुणे एयरपोर्ट पे मिलेगा. सो द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, द डेवलपर इज़ वेरी गुड, बट इट वॉज नॉट प्राइज्ड प्रॉपरली, जिस वजह से 8 साल बाद भी उसको उसके एड्स करने पड़ रहे हैं. सो नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एज अ डेवलपर यू बिल्ड अ प्रोडक्ट जो आप 3 से 4 साल में बेच सको, प्रेफरेबली रेडी पोजीशन के 1 साल के अंदर ही. देयर इज नो पॉइंट मेकिंग प्रोडक्ट्स जो रेडी पोजीशन होने के बाद भी 5-5, 6-6 सालों तक नहीं बिके. करेक्ट. सो यू नीड टू प्राइस एंड साइज योरसेल्फ प्रॉपर्ली, एंड दैट इज लाइक इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सर. जैसे कि आपने कहा सर ब्रांडेड डेवलपर्स, सो सर आज के टाइम में अगर आप देखें इवन दी लोकल डेवलपर्स और इमर्जिंग डेवलपर्स आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर कि उनको उनके प्रोडक्ट में क्या देना है. दे ऑल्सो नो वॉट ब्रांडेड डेवलपर आर ऑफरिंग, और वही सेम चीज़ दे आर ऑल्सो ऑफरिंग. इवन दे आर शोइंग अ गुड वेल प्लान्ड एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़. साथ ही में जो भी CP एंड सैनिटरी वेयर फिटिंग है, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है, एवरीथिंग इज एट पार बाय द लोकल डेवलपर और द इमर्जिंग डेवलपर ऑफ पुणे एज वेल, जो कि ब्रांडेड डेवलपर दे रहा है. तभी भी इन द सेम लोकेशन देर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ब्रांडेड डेवलपर एंड द लोकल डेवलपर्स. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स अगर कोई ब्रांडेड डेवलपर के साथ जाता है या फिर कोई लोकल डेवलपर के साथ जाता है? द एंट्री ऑफ ब्रांडेड डेवलपर्स हैज़ हेल्प पुणेज मार्केट. उसने काफ़ी हद तक ब्रांडेड डेवलपर्स हैव मेड लोकल डेवलपर्स मोर कॉर्पोरेटाइज देयर वे ऑफ वर्किंग. उनके सेल्स ऑफिसेस को ज़्यादा पॉलिश फाइन ट्यून कर दिया. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज ब्रांडेड डेवलपर्स सेल्स ऑफिस इन आई हैव ट्राई टू इम्प्रूव माई प्रोसेसेस एंड द वे थिंग्स लुक. सो उनकी एंट्री से मार्केट को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. बट लेट मी टेल यू दैट द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांडेड डेवलपर एंड लेट्स से लोकल डेवलपर. हमारा एग्जांपल ले लो, वी आर लोकल डेवलपर्स. आप मेरे ऑफिस में आओगे तो आपको सिर्फ एक ही टाइप की कॉफ़ी मिलेगी. आप ब्रांडेड डेवलपर के पास जाओगे तो आपको 5 टाइप की कॉफ़ी ऑफर करेगा. प्रोडक्ट में शायद barely there is any difference. Service wise, I am very confident that I can give much better service than the branded developer. But when you enter the sales office, that aura, that feel, that glamour is what the branded developer is able to give that a local developer may never be able to give. काफ़ी हद तक उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, द वे देयर एंट्रेंस लॉबीज, देयर the glitzy glamoury feel of their projects are also at a better level than a local developer. बहुत ज़्यादा नहीं, little bit. But I feel most branded developers are not better than local developers. In fact, मैंने अपने एक public post में भी बताया था, एक very prominent developer who is known to be India's most trusted brands, वो एक अपने काफ़ी projects का possession मामूडी में उसने 2-3 projects launch किए थे, पिछले 6 साल से नहीं दे पा रहा है. So if India's most trusted developer is not able to give possession over a period of 6 years, then why did people pay a premium for that project at that point in time? True. People see the name and they buy, but they fail to understand is that real estate में वो value add है ही नहीं. Real estate is a very local level product. Land, legal, litigations, कंस्ट्रक्शन, दीज आर वेरी लोकल लेवल थिंग्स. इसमें एक ब्रांडेड प्लेयर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा अनलेस यू आर गोइंग फॉर एन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट प्राइस फॉर 5-10 CR. सो आई पर्सनली बिलीव अ लोकल लेवल डेवलपर हु कैन गिव यू बेटर सर्विस is better than a branded developer who has hierarchy and employees to reach out to your concerns which may not get solved. That does not mean कि हर branded developer खराब है और हर local developer अच्छा है. मैं generalize नहीं करना चाहता. I'm just trying to tell buyers that look beyond that extra cup of coffee. Look beyond that jazz and sales office. देखिए कि genuinely will that developer be able to give you possession in time, and after possession क्या वो आपके issues satisfactorily resolve कर पाएगा कि नहीं. इसके लिए try to do some reading on that developer's background and history in Pune itself, not some other city. So, sir, thank you for such a insightful answer. This might guide people, those who are buying the property.
आई एम कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन सर. एक्चुअली ऑलरेडी आपने इसका बहुत कुछ ऑलमोस्ट 70 to 75% यू ऑलरेडी आंसर. सो मेरा एक क्वेश्चन था सर, लास्ट 2 years में आई एम सीइंग दिस ट्रेंड कि लॉट ऑफ डेवलपर्स आर कमिंग विथ लग्जरी अपार्टमेंट, बिगर साइज कार्पेट्स, ओके, हाई कॉस्टिंग एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज. इवन द डेवलपर्स जो अफोर्डेबल मार्केट में थे, दे केम इन डायरेक्ट सुपर लग्जरी. So why there is this trend, or it is just a trend and it will fade away with time, और सच में इतना लग्जरी के लिए मार्केट आने वाला है? बिकॉज 70 lakhs एंड अबव आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि उसके लिए मार्केट इज गोइंग हाई, बट फॉर दी सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स उसके लिए इतना अभी आने वाले हैं क्लाइंट्स? व्हाट डू यू थिंक? So let us look at the sales, the launch numbers. तो मेरे पास महारेरा का डेटा है. तो महारेरा का अगर आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे ऑफ न्यू लॉन्चेस, लेट अस लुक एट कि महारेरा वेबसाइट में न्यू लॉन्चेस का डेटा क्या बता रहा है. तो आप 4 BHK इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादातर 4 BHK कवर करते हैं जी. दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मार्केट. इफ़ यू लुक एट लॉन्चेस ऑफ न्यू होम्स पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और ये डेटा महारेरा के वेबसाइट से आया है, आप देख सकते हैं दैट द नंबर ऑफ 1 BHK लॉन्चेस हैज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ इन द लास्ट 5 years. 2 BHK भी 25% कम हुआ है. 3 BHK मोर और लेस स्टेबल रहा है लास्ट 3 सालों में. 4 BHK भी आप देखोगे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. 5 साल 6 साल पहले 4 BHK के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, बट टुडे देयर इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 4 BHK इन्वेंट्री, बट तो भी वो 3-4,000 यूनिट्स ही है. दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 5% ऑफ द एंटायर मार्केट, एंड 4-5,000 यूनिट्स इज़ नथिंग. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पुणे में जिस तरीके से एफ्लुएंट क्राउड बढ़ रहा है, इतना लगभग अगर आप 1 लाख घर पुणे में हर साल बिक रहे हैं, मतलब 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं. सो उसमें से 4-5,000 प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी हाउसेज ऑफ 4 BHK इज़ नथिंग. इट कैन ईजिली बी अब्जॉर्ब्ड. मैंने समझा है कि 1 और 2 BHK कम इसलिए हो रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर द डेवलपर्स एनी मोर. लैंड कॉस्ट इतने महंगे हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतने बढ़ चुके हैं, इसके लिए वो कम हो रहा है. बट दिस इज़ अ साइकिल. द डे लैंड कॉस्ट, इफ़ आई डोंट थिंक दे विल रैशनलाइज, बट इन केस अगर कुछ रैशनलाइज हुआ और सेल्स ने सपोर्ट किया तो डेवलपर्स 2 BHK 1 BHK फोकस भी इवेंचुअली लेके आ जाएंगे. But it is not appearing like that anymore. The trends are showing that 1 BHK will reduce, 2 BHK will moderate, and the coming few years you will see even more 3 and 4 BHK launches, क्योंकि demographics भी वही कह रहे हैं. People want to move towards larger houses. People, if you see, people from the IT industry have made a good 50 to 100% hikes in the last 5 years cumulatively. Yes, true. So eventually उसका effect the real estate prices पे आता ही है. Definitely. So sir, thank you for all the insightful answer. सबसे पहले सर, we have talked lot on data जो कि actually कोई भी होम बायर, कोई इन्वेस्टर या फिर कोई भी लग्जरी अपार्टमेंट जो पुणे में खरीद रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. एंड विद दैट जो भी डेवलपर्स और चैनल पार्टनर्स ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, दे विल बी ऑल्सो कैन हेल्प, ये डेटा स्पेसिफिकली उनको भी हेल्प कर सकता है. So this was the whole podcast, sir. First of all, sir, thank you so much for coming. It's been a pleasure to have you here. Thank you for all the data and insight that you shared with us, and definitely ये help करेगा, sir. Thank you so much. Thank you very much for inviting. It was a pleasure. Thank you so much, sir. So thank you so much, guys, for watching this podcast. अगर आपको ये podcast पसंद आया है तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, साथ ही में लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है. और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको पता चले कि मैं जब भी न्यू पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ, सो यू कुड एबल टू सी इट एंड यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. So thank you so much, guys, for watching this podcast. So do like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon for the latest video. So see you in the next podcast. This is Nikhil Maurya signing off. Bye-bye. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the